हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज हम SCERT के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे। आई होप कल का आपका राष्ट्रीय पर्व सबका अच्छा गया होगा। सबने PM जी की बातें सुनी होंगी तथा उनको लाल किले पर झंडा फहराते हुए देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कल का जो अतिथि रहा था, कौन रहा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सेशन इम्पोर्टेंट है गाइस। आपका बहुत दिनों से क्वेरी है कि कुछ बुकें बताइए, कुछ सजेशन दीजिए बुकों को लिए। तो एक वीडियोस हमारी आएगी जिस पे केवल और केवल हम अच्छी बुकों का आपको कंटेंट बताएंगे, यानी कौन कौन सी बुकें आपको मार्केट से लेनी है तथा किन बुकों से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और चैनल को सपोर्ट करने तथा चैनल के साथ वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए सबको शाहे दिल से धन्यवाद। तथा इसी तरह अपना प्यार बनाते रखिए जिससे कि हम वीडियो बनाते रहें, क्योंकि जब तक हमें आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं होगा। क्योंकि हमारी वीडियो केवल आपके लिए होती है, जब आप ही नहीं देखेंगे तो बनाएंगे किसके लिए। तो इसलिए चैनल पर बने रहिएगा तथा सपोर्ट और प्यार इसी तरह देते रहिएगा। चलिए तो देखते हैं आज का इस श्रृंखला को, जो वस्त्र विज्ञान से है। और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमने कहा था ना फैक्ट वाइज अब वीडियो जल्दी ही लाएंगे, जैसे ही हमारी SCERT और आपका जो चल रही है सिंहासन सीरीज तो कंप्लीट होती है, उसके बाद हम फैक्ट वाइज वीडियोस लाएंगे। क्योंकि UP TGT बेस्ड ऑन फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको तथ्य पता होने चाहिए, यही इसके क्वेश्चनों में आता है। UGC आपकी नॉलेज चेक करता है, जबकि UP TGT आपके फैक्टों को, यानी आपको कितनी जानकारी है किसी फील्ड में, कितना डीपली नहीं, कितनी बस जानकारी है, मतलब उसको मोटा मोटा उसके मोटे मोटे पॉइंटों को आप जानते हैं, वही काफ़ी होता है UP TGT के लिए। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या है कि भावी टीचर बनना है, बट अभी क्या टारगेट है कि हमें 100+ लाना है। तो 100+ हमारा जिस तरह आए हमें उस तरह की रणनीति बनानी है। तो यानी हमें अभी फैक्चुअल बस याद रखना है, चैप्टर है पूरे कंप्लीट नहीं करने, बट उनके फैक्ट और तथ्य याद करने। तो उसके लिए एक और हमने रणनीति बनाई है कि अगर जिसने भी आज तक अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने वस्त्र विज्ञान पढ़ाया, इसके महत्वपूर्ण इमेजेस हैं, चित्र हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूँगी, जिससे कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सकेगी, जिससे आपको टाइम प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने का भी मिलेगा। आप वीडियोस भी देख पाएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी लगा पाएंगे, अपना पर्सनल कुछ पढ़ना होगा तो वो भी आप पढ़ पाएंगे। तो आपके पास टाइम रहेगा पर्याप्त। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए तथा जो पोल दी जाती है, यानी आपको जो वहाँ पे वीडियोस में या फिर टेलीग्राम में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर दीजिए करिए, जिससे कि आपको वो आंसर माइंड में सेट हो जाए, यानी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेट हो जाए, जिससे वो गलत ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर दोनों पे मिल जाएगी। तो इसलिए ये सेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो ऑप्शन कह रहा है किस किस की बचत होगी, समय की, धन की, कपड़े की, समय, धन और कपड़े की। तो आपने देखा होगा टेलर के पास कितने कपड़े हो जाते हैं। तो घर में अगर आप सिलाई करते हैं तो कपड़े की भी बचत होती है। धन और समय तो आपको पता ही है, टेलर के पास आप कितने चक्कर लगाते हैं तब वो आपका बना के देता है। और धन किसका खर्च होता है? आपका। और बनाकर कौन देता है? टेलर देता है। तो इसलिए समय, धन और कपड़े की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा काटने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है मेज, दूसरा कह रहा है जमीन, तीसरा कह रहा है हाथ में पकड़कर, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आपको बता दें, जहाँ में मेज ऑप्शन ना मिले वहाँ पे अगर आ जाता है समतल ज़मीन तो भी सही है। यहाँ पे खाली ज़मीन है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं जाएगा, क्योंकि ज़मीन तो कैसी भी हो सकती है, मगर समतल हो, जैसे मेज होती है उस तरह से हो, कहीं ऊंची नीची ना हो, तो उस पर भी रख कर आप कपड़ा काट सकते हैं। अगर ऑप्शन में मेज नहीं है, मेज होना ज़्यादा ऑप्शन को अच्छा बना देता है। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे मेज। क्योंकि आपको क्या करना है, 4 दिए जाते हैं, उनकी नेचर वाइज आपको आंसर टिक लगाना है। रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हम सब ने रेडीमेड कपड़े खरीदे हैं, आपने देखा होगा वो क्या करता है। ये ऑप्शन कहता है नेक सिस्टम, दूसरा कहता है चेस्ट सिस्टम, तीसरा कहता है डायरेक्ट सिस्टम, और चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी, चेस्ट सिस्टम का वो नाप लेता है, उसी से आपकी फिटिंग लगा देता है कपड़े की।
कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? जो सिलाई के सारे पुर्जे हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, तो उनकी पूरी मैप हम डाल देंगे जिससे कि आप हर एक पुर्जा को पढ़ सकें, वो विजुअल भी कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर नहीं जुड़े हैं, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा जुड़ने से। क्योंकि हम जो भी इमेजेस या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डाला करेंगे तो वो इसलिए डालेंगे क्योंकि वीडियो आपके पास इतना समय है कि नहीं है, कितना लंबा लंबा वीडियो आप देख सकें, तो इसलिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों को और उसको उसमें डाल देंगे। फिर हम एक महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला लाएंगे, उसमें उन तथ्यों को भी समावेश करते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। ए ऑप्शन कह रहा है सिलाई मशीन, बी कह रहा है कैंची, सी कह रहा है सुइयाँ और डी कह रहा है धागा। तो आपको पता है सिलाई किट इस तरह की होती है, कुछ डिब्बी टाइप की। तो आपकी कैंची भी आ जाती है, धागा भी आ जाता है, सुई आ जाता है। सिलाई मशीन कैसे आ जाएगी? इसका तो एक बॉक्स आता है सिलाई मशीन का, उसमें ही रखी जाती है, जो काफ़ी बड़ा होता है मशीन के आकार का। तो हमारा सिलाई मशीन उसमें नहीं आ सकती है किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक से चिन्ह लगाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा टेलर के हाथ में होता है ब्लू कलर का चौक। चिन्ह स्थायी होता है, चिन्ह सुंदर लगता है, चिन्ह सरलता से छूट जाता है, काटने में आसानी रहती है। तो चिन्ह क्या है? सरलता से छूट जाता है। घर में सिलाई करने वाले क्या करते हैं? पेन से चिन्ह लगाते हैं, स्केच से चिन्ह लगाते हैं, तो वो छूटते नहीं हैं काफ़ी धुलाइयों के बाद भी। तो मिल्टन चौक से लगाया हुआ चिन्ह सरलता से छूट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 92 सेमी अर्ज का कपड़ा ब्लाउज में कितना लगेगा? यहाँ पे आपको बता दें कि नापों के हिसाब से कितना कपड़ा लगेगा, ये भी आज हम इमेजेस आपके उसमें भेज देंगे। अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो के थ्रू पढ़ाना भी इमेजेस को चालू कर देंगे, बट हमें ऐसा लगता है कि आप स्किप करके भाग न जाओ वीडियो से, अगर वीडियो लेंथी हो जाए। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नहीं मैम इंपॉर्टेंट फैक्टों की भी इमेज लेके समझाइए, तो हम समझाना शुरू कर देंगे। नहीं तो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर डाल दिया करेंगे जिससे कि आप उसे देखकर समझें। 92 सेमी अर्ज का कपड़ा ब्लाउज में कितना लगेगा? तो अगर 92 सेमी अर्ज का कपड़ा हमारे पास, तो वो लंबाई का दूना यानी लंबाई गुणा 2 प्लस 5 सेमी लगेगा। ये बाजुओं के लिए हो जाता है, लंबाई का दूना हो जाएगा 5 सेमी एक्स्ट्रा। किसी वस्त्र का ड्राफ्ट किस पर बनाना चाहिए? ग्राफ्ट पेपर पर जो ब्राउन कलर का आता है, ज़मीन पर, अभ्यास पुस्तिका पर, ब्लैक बोर्ड पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्राफ्ट पेपर पर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कच्चा टाँका कितना लंबा हो सकता है? तो कच्चे टाँके की बात की जा रही है, तो वो कितना लंबा हो सकता है? ए कह रहा है 1 सेमी, 2 कह रहा है 20 सेमी और फिर 3 कह रहा है 3 सेमी और 4 डी कह रहा है 4 सेमी। तो आपने देखा होगा जब हम घर पे कच्ची बत्तियाँ लगाते हैं तो 1 सेमी के आसपास बनता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। सम कच्चे टाँके का प्रयोग किया जाता है, तो सम कच्चे टाँके का प्रयोग किस में किया जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन है सूती कपड़ा में, बी ऑप्शन है आपका ऊनी कपड़ा में, सी ऑप्शन है रेशम में और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा रेशमी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हाथ की सिलाई शीघ्रता से करनी हो तो उत्तम रहता है। तो जब हमें शीघ्रता से कोई काम करना होता है तो हम उसे उल्टा सीधा ही करते हैं, क्योंकि एक नियम या एक रूल्स में कोई भी काम जल्दी नहीं हो सकता है, बट उसका मेथड काफ़ी बार आप रिपीट कर चुके हो अपनी लाइफ में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सादा टाँका, दूसरा कह रहा है बैंक टाँका। टाँके की सारी इमेजेस आप कहेंगे तो हम क्लास में करा देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे कि आपको इमेजेस भेज देंगे। सम कच्चा टाँका और डी कह रहा है आपका असम कच्चा टाँका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने कभी भी जल्दी में करा हो तो इधर उधर सुइयाँ पोपती हैं, तो असम कच्चा टाँका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का कलफ किन वस्त्रों पर दिया जाता है? तो रेशमी वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर, कृत्रिम वस्त्र पर। तो जो चावल का माड़ होता है उसे जो कलफ होता है उसे कैसे वस्त्र कढ़ा रहे और उसमें शाइनिंग भी बनी रहे, तो वो हमारा होता है रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका है मेथिलेंट, स्प्रिट का, नींबू का रस, नमक का पानी और सिरका। तो उन वस्त्रों में हम क्या लगाते हैं? तो वो हमारा मैथिलेटेड स्प्रिट लगाते हैं।
नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो रेशमी वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, सफ़ेद सूती वस्त्र पर और रंगीन वस्त्र पर। तो अगर हम रेशमी वस्त्र का प्रयोग मतलब नील का प्रयोग करेंगे तो वो हमने देखा है ड्रेसों पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं। अगर वाइट कलर की ड्रेस होती है तो सूती वस्त्रों पर करते हैं। स्टार्च का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो स्टार्च का कलफ हम किन वस्त्रों में देंगे? तो हमारा ए ऑप्शन कह रहा है रेशमी में, बी कह रहा ऊनी में, सी कह रहा सूती में और डी कह रहा बनारसी में। तो स्टार्च का कलफ हम ज़्यादातर सूती वस्त्रों में देते हैं क्योंकि ये बहुत टाइट कर देता है। धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, ए बोला है मृदु जल, बी बोला है कठोर, सी बोला है ठंडा और डी बोला है गर्म जल। तो आपको यहाँ पे क्या है कि कठोर जल में क्या होता है, साबुन घुलता नहीं है या कहें साबुन झाग नहीं करता। ठंडे जल में आप खुद हाथ नहीं डाल पाएंगे और गर्म जल में कपड़ा सारा सिकुड़ जाता है। तो मृदु जल जो होता है वो बिल्कुल राइट आंसर होता है, कपड़े धोने के लिए उत्तम माना जाता है। ऊनी कपड़ों का प्रयोग किस मौसम में किया जाता है? ए ऑप्शन बोला गर्मी, बी बोला बरसात, सी जाड़ा। उपयुक्त में से सभी। तो हमारा सर्दियों में क्या करते हैं, हम विंटर में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय जल में मिलाया जाता है। तो कच्चे रंग का अगर कोई कपड़ा निकल आया तो गांव में अक्सर क्या करते हैं, नमक के घोल में उस कपड़े को डालते हैं। बट कायदा में क्या मिलाया जाता है? आपका ए कह रहा है सिरका, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, या नमक नहीं भी है। बी कह रहा है नींबू का रस, सी कह रहा है अमोनिया, डी कह रहा है टिनोपाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिरका उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्योंकि सिरके के घोल में मिलाने से रंग मजबूत हो जाता है। शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है सूखा पाउडर, गरम पाउडर, रासायनिक विलायक। उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें कि क्या प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में, तो हमारा है रासायनिक विलायक जो है शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आज हमने क्या करा है, वस्त्र विज्ञान को कंप्लीट किया। जल्द ही हम इसकी दूसरी मतलब यूनिट यानी फूड और न्यूट्रिशन यानी फूड विज्ञान को लेकर आएंगे क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ पे हमने इसको यूनिट को कंप्लीट कर लिया, वस्त्र विज्ञान। आपको बता दें कि इसमें हमारा SCERT में क्या टारगेट है, तो 6 से 12 तक की यानी 6 से 12 तक की सभी बुकों का आपको क्या करेंगे, MCQ करा देंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए क्योंकि SCERT से ही आपका UP TGT उठाता है। फिर उसके बाद फैक्ट करा देंगे। सिंहासन सीरीज़ चल ही रही है, तो सिंहासन सीरीज़ का क्या मतलब है, सिंहासन सीरीज़ आपको क्या कर रही है, फैक्ट वाइज क्वेश्चन दे रही है तथा क्वेश्चनों के साथ व्याख्या भी दे रही है जो आपकी पेपर के लिए रामबाण है। तो इसलिए जो भी सिंहासन सीरीज़ को मिस कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्या करें, अगर सिंहासन सीरीज़ देखने का टाइम नहीं है तो PDF देख लिया करिए, बट देखें ज़रूर। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं पढ़ना तो वो आपकी इच्छा, बट आप क्या करेंगे, अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो PDF ज़रूर देखें क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा आपको होगा। सिंहासन सीरीज़ आपके फ़ायदे के लिए निकाली गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसका नाम है सिंहासन सीरीज़। ये वस्त्र विज्ञान NCERT की किताबों पर आधारित है, तो ये खुद ही अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पेपर अगर हम TGT का देते हैं तो हाई स्कूल लेवल तक की बुकें हमें कंप्लीट करनी चाहिए। अगर हम PGT का देते हैं तो इंटर तक की बुकें हमें कंप्लीट करनी चाहिए। तो यहाँ तो हम 6 से इंटर तक की लगा रहे हैं, तो यानी दोनों ही एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है ये श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि कोई भी क्वेश्चन हमसे बचेगा नहीं जब हम 6 से 12 तक की बुकों को लगा लेंगे। तो आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तथा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा इसी तरह चैनल को अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल पर, या ये कहें कि अपना प्यार इसी तरह हम बनाए रखिएगा। तथा अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी आपको मतलब क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।